डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 9 की तैयारी कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 अध्याय 9 आपका अवकल समीकरण, और इस अध्याय के अंतर्गत मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करा चुका हूं। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं चैप्टर नंबर 9 के डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो आप कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पूरा कोर्स वहां प्रोवाइड किया हुआ है, और उसमें साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड भी एक सीरीज दी हुई है, जिसे आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के पार्ट 2 की, यानी पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया था। इस वीडियो में हम पूरा एक्सरसाइज 9.2 देखने वाले हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें और बताएं कि आपको ये वीडियो जो लेक्चर मिलते हैं, वीडियो लेक्चर, वो आपके लिए कितने ज़्यादा यूजफुल साबित होते हैं कि नहीं होते हैं, और आपकी जो भी राय है, जो भी आप कहना चाहते हैं, वो कमेंट्स बॉक्स में आप अच्छी बुरी जो भी राय है वो जरूर कहें। साथ ही आपको हम मोटिवेट करते हैं, तो आप जरूरी है कि आप हमें भी मोटिवेट करें। इसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ नोट सॉल्यूशन फ्री में उपलब्ध हो, तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, और आप सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर में एक्सपी क्लासेस, जहां से आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा एप्लीकेशन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप अपनी क्यूरी, आप अपने डाउट वहां पर रख कर पूछ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न लगाते हुए एक्सरसाइज 9.2 का पार्ट 2 देखते हैं। आगे बात करते हैं एक्सरसाइज 9.2 के लिए, और कह रहा है आपको 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा स्पष्ट संगत अवकल समीकरण के लिए एक हल है। ठीक है, तो ये आपका अवकल समीकरण हो गया, और ये एक फलन है। आपको बताना है कि इस अवकल समीकरण का, आपको बताना है इस अवकल समीकरण के लिए ये जो फलन है वो एक हल है। कैसे बताएंगे? बहुत ही आसान चीज़ है कि आपको यहाँ पहली बात तो ये देखो, ये वाई डबल डैश का मतलब पता है ना। वाई डबल डैश का मतलब होता है 2 बार अवकलन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है d2y अपॉन dx स्क्वायर, और ये y पर एक डैश लगी, इसका मतलब है dy अपॉन dx। सिंपल चीज, ठीक है ना। तो आपके पास फलन कितना दिया है? y बराबर e की पावर x प्लस 1। इसका एक बार अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा dy अपॉन dx बराबर e की पावर x। एक बार और अवकलन करेंगे, क्योंकि 2 बार अवकलन करने के लिए कह रहा था भाई, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर e की पावर x। सिंपल, ठीक है। अब 2 चीजें कर सकते हैं, या तो आप LHS RHS निकाल लो, LHS RHS से कर लो, या फिर आप देख रहे हो e की पावर x, इस e की पावर x के स्थान पे हम ये dy अपॉन dx रख सकते हैं। सिंपल है ना, तो यही करते हैं। तो ये e की पावर x के स्थान पे हम e की पावर x के साथ हम dy अपॉन dx रख देते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर dy अपॉन dx। अब आपको पता है d2y अपॉन dx स्क्वायर के स्थान पे हम y डैश कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं? y डैश। ठीक है, d2y की जगह हम y डबल डैश लगा देते हैं बराबर y डैश। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो y डबल डैश माइनस का y डैश बराबर 0, और यही चीज वो कह रहा था। ठीक है, सो हैंस प्रूव्ड। ओके, हैंस प्रूव। बहुत ही सिंपल चीज थी, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगर क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करें, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर आपको 2 कह रहा है कि y बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। ठीक है, और आपको दिखाना है कि जो आपके पास y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, ये आपको अवकल समीकरण दे दिया। अब यहां देख रहे हैं y डैश दिया, यानी एक बार अवकलन करना है। ठीक है ना, इस बात को समझिए। ये y डैश दिया, तो यहां पर क्या करना है? एक बार अवकलन करना है। एक बार अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर ये कितना मिलेगा? 2x, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 और c का हो जाएगा 0। ठीक है, तो dy अपॉन dx के स्थान पे आएगा y डैश बराबर 2x प्लस 2। यहाँ पर इस चीज को आप पक्षांतर कर रहे हैं 2x प्लस 2 को, तो 2x प्लस 2 को पक्षांतर करने पर y डैश माइनस का 2x माइनस का 2 बराबर 0, और यही चीज आपको दिखानी थी। देख लीजिए, y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, इतना आपने दिखा दिया। तो हैंस प्रूफ क्या लगा भाई?
कुछ नहीं है ना, बहुत ही सिंपल सवाल है। अरे भाई सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी इन चीज़ों में आपको। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो y बराबर दिया आपको cos x प्लस सी, ठीक है, x से सही से बनाएंगे, x जैसा बनता है वैसा, हाँ, cos x प्लस सी एंड आपको अवकल समीकरण दे दिया y डैश प्लस का साइन x बराबर 0। बहुत ही सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं है, रद्दी चीज़ है एकदम। तो एक बार अवकलन करना है इस फलन का, ठीक है, फलन का एक बार अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा भाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स और अचर पद का हो जाएगा 0, ठीक है। माइनस साइन एक्स को इस तरफ पक्षांतर करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 0। डी वाई अपॉन डी एक्स को आप एक बार वाई डैश लिख सकते हैं, वाई डैश प्लस साइन एक्स बराबर 0। और यही चीज आपको बतानी थी कि इस अवकल समीकरण ये अवकल समीकरण इस फलन के लिए ये एक आपका अवकल समीकरण है, यानी कि आप कह रहे हैं इस अवकल समीकरण का एक ये आपका हल हो गया इस तरीके से, ठीक। तो वाई डैश प्लस साइन एक्स था तो यो आपने निकाल के दिखा दिया, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ओके। आगे बात करें सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर आपको 4 कह रहा है कि y बराबर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गई फलन की बात, एंड आपको कह रहा है कि y डैश बराबर एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल, अब देखो वाई डैश कह रहा है तो आपको पता है एक बार अवकलन करना है, सिंपली कितना, एक बार हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आप पहले लिख लीजिए y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2। अब एक बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होता है, घात आगे जाती है, घात में एक की कमी करते हैं, अब एक की कमी करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 2 हो जाएगा, इनटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 का तो आएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है। सो यहाँ पर आपको मिल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 अपॉन 2, तो इसको तो नीचे ले जाते थे, ये 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, इंटू का ये हो गया 2x, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पर 2x से 2x कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना बचा, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात समझिएगा कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आना कितना है, ये आना है y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा गौर कीजिए, इतनी चीज आ रही है, y ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो y ऊपर आ रहा है तो कुछ नहीं, सिंपली हम यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और आ जाएगी चीजें। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इतना सिस्टम मिला। अब आपको तो ये पकड़ना है, ध्यान रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि क्या सिद्ध करना है, ठीक है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई आपको सिद्ध क्या करना है, आपको ये अवकल समीकरण निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऊपर नीचे गुणा करा दिया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऊपर नीचे गुणा करा दिया। अब यहाँ से कितना मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये तो हो जाएगा एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे आपको पता है कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों का गुणा होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर था y, ठीक है, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या था भाई, y था, तो सिंपली y रख देंगे और जो अपन को चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या कहलाएगा, y डैश, ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल चीज, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, मस्त एकदम। तो ये हो गया भाई हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको इन सवालों में होनी ही नहीं चाहिए, है ना। जैसे कहा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। इतनी हद तक आप अपनी जाइए, इस हद तक जाइए कि आपकी अपनी हदें पार हो जाएं। आपको अपनी हदों को पार करना है, इतना आपको मेहनत करनी है, इतनी आपको डेडिकेशन दिखाना है, उस चीज में इतना तल्लीन हो जाइए, इतना डूब जाइए कि और कुछ आपको नजर ना आए। इस बात को ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके पेपर बहुत ही ज्यादा नजदीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो रिवीजन करते रहिएगा, इस बात को ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिएगा हर एक सब्जेक्ट का, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस हिसाब से आप रिवीजन जरूर करें, रिवीजन स्टार्ट कर दें, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, और मोटिवेशन की जरूरत आपको भी होती है, हमको भी होती है, तो
हमको आप मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे? कमेंट्स, बेहतरीन बेहतरीन, आपको हर एक स्टूडेंट्स को कमेंट्स करना, बेहतरीन बेहतरीन कमेंट करिए, मजा आ जाए। ठीक है, तो y बराबर ए एक्स, और आपको कह रहा है कि एक्स वाई डैश बराबर वाई वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0। कुछ नहीं है, सवाल है बहुत ही सिंपल चीज़ है। y बराबर ए एक्स कह रहा है, एक बार अवकलन, देखो यहाँ y डैश कह रहा है कि नहीं, तो जब y डैश कह रहा है तो एक बार हम अवकलन कर देते हैं और निकालते हैं, फिर क्या क्या मिलेगा। सो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स का करेंगे तो ए मिलेगा, है ना, ए एक्स का करेंगे तो ए मिलेगा। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, क्या इसमें आपका अचर पद है? नहीं, ठीक है, अचर पद नहीं है, तो अब अचर पद नहीं है तो क्या है, अचर पद की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अचर पद की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, ध्यान दीजिए, y बराबर था ए एक्स, तो यहाँ से आपको पता a की जो वैल्यू निकल आएगी हो जाएगी y अपॉन एक्स। अब ये इस a की वैल्यू आप पुट कर देंगे, ठीक है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y अपॉन एक्स, और यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, अचर पद नहीं रखेंगे, अवकल समीकरण के साथ अचर पद नहीं रखेंगे, तो y डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा y डैश, x का हम कैंची गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, x y डैश बराबर y। लो भाई, हो गया। क्या था? कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल चीज, लीजिए बस, बहुत ही मक्खन चीज एकदम, है ना, देख सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल चीज है। ओके, आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है, जरा गौर कीजिए, गौर फरमाएंगे कि y बराबर x साइन x, ठीक है, और आपके पास सवाल है अवकल समीकरण x y डैश बराबर y प्लस x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आपको कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, x ग्रेटर देन y अथवा x लेस देन माइनस का y, ठीक है। ये कुछ कंडीशन लगा दी, इनका आपका कुछ ज़्यादा रोल नहीं रहेगा। सिंपल करना क्या है कि y बराबर x साइन x देख रहे हैं तो पहले x के सापेक्ष अवकलन कर लो, और दूसरी बात यहाँ y डैश देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई, y डैश, तो y डैश देख रहे हैं तो सिंपली एक बार अवकलन करना है। अच्छा, गौर कीजिएगा, यहाँ पर साइन x नहीं आ रहा है, तो इस बात को ध्यान रखना कि जो अवकल समीकरण है उसमें साइन x नहीं आ रहा, तो साइन x की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर अवकलन कर लेते हैं, y बराबर x साइन x, सिंपल। अब इसका एक बार अवकलन करना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स और d अपॉन डी एक्स एक्स साइन एक्स, ठीक है। कैसे करेंगे, फर्स्ट सेकंड रूल लगाते हैं, ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर क्या करेंगे, पहले वाले को बाहर रखेंगे, x इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस साइन x को बाहर रखना है इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स, तो यहाँ से x इंटू साइन एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का हो जाएगा 1। सो यहाँ से कितना मिला, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर। अब जरा गौर कीजिए, मैंने आपसे क्या कहा कि अवकल समीकरण में साइन एक्स की वैल्यू नहीं है, अवकल समीकरण में साइन एक्स की वैल्यू नहीं है, तो फिर अवकल समीकरण में साइन एक्स नहीं होना चाहिए, ना ही कॉस एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर आप पहले तो कर लीजिए y डैश बराबर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, साइन एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से, ठीक है। जरा गौर फरमाएंगे कि y बराबर एक्स साइन एक्स था, तो साइन एक्स बराबर क्या मिल जाएगा हमें, y अपॉन एक्स। अच्छा, कॉस एक्स भी आ रहा था, जरा गौर कीजिए, यहाँ पर ये cos x आ रहा था कि नहीं, बिल्कुल, तो cos x की भी अपन को वैल्यू चाहिए, cos x की भी वैल्यू चाहिए, तो पाइथागोरस लगा दो, ठीक है। क्या होता है, लंब और पटेकण, तो आधार क्या कहलाएगा, अगर मैं बात करूं तो आधार कहलाएगा अंडर रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस के हिसाब से ये कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आधार आप निकाल सकते हैं, आधार कर्ण के लिए हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, लंब के लिए वाई स्क्वायर, और ये अंडर रूट ले रहे हैं, तो यहाँ से आपने कॉस एक्स की वैल्यू निकाल दी, सिंपल। कॉस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधार बटे कर्ण के हिसाब से, ठीक है, आधार बटे कर्ण के हिसाब से, तो यहाँ से आधार है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे कर्ण था अपॉन में एक्स, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, आप कॉस एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते थे कि कॉस एक्स बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते थे, ठीक है।
पाइथागोरस से करना चाहो पाइथागोरस से कर लो, और चाहे ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, कुछ भी कर सकते हो, दोनों मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने cos x और sin x की वैल्यू निकाल ली। अब सिंपली यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे y डैश बराबर माइनस एक्स, और cos x की स्थान पे आएगा ये अपॉन में ये चीज़। ठीक, cos x के स्थान पे आपको क्या रखना है, ये कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x, ये हो गया, और sin x की जगह था y अपॉन एक्स, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर ये x और ये x कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया y डैश बराबर माइनस का अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। तो एलसीएम आएगा यहाँ पर x का ही हो जाएगा माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का y। ठीक है, तो इतना हो रहा था सिस्टम, और यहाँ पर ये लासा जाएगा इस तरफ, ये x डैश के लिए। ठीक है, ये माइनस क्यों आ गया था, अच्छा यहाँ पर अपने गलती कर दी थी कि साइन एक्स का अवकलन माइनस कॉस एक्स नहीं होता है ना, यहाँ पर अपने गलती कर दी थी। इस गलती को सुधारेंगे, और ये अभी सही है, ये प्लस का कॉस एक्स होता ना, हाँ, तो ये माइनस थोड़ी रखना है अपन को, ये जो माइनस है इस माइनस को नहीं रखना है। हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, और गलतियां हुई तो गलती अपन को पता भी चल गई। ठीक है, अभी सही है। अब क्या करना है, x का कैंची गुणा करना है, ये अपॉन में जो आपको x दिख रहा है ना, इसका आप सिंपली कैंची गुणा कर देंगे y डैश के साथ। तो कैंची गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ पर है y डैश बराबर, अब कैंची गुणा करेंगे तो x y डैश बराबर x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का y। ठीक है, ये हो गया, और यही चीज तो आपको निकालनी थी सिद्ध करने में, है ना, यही चीज आपको सिद्ध करके बतानी थी। तो सिंपली आपने क्या कह दिया भाई, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ओके, समझ गए बात, बहुत ही बढ़िया चीज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर आपको 7 दिया है कि एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी, और अवकल समीकरण क्या है भाई कि वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई एंड एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1, ये कह रहा। सिंपल चीज है, देख लीजिए, एक बार अवकलन करना है, वाई डैश कह रहा है तो एक बार अवकलन करना है। अब एक बार अवकलन करेंगे कैसे, कि कुछ नहीं, एक्स वाई है तो इसमें फर्स्ट सेकेंड रूल लगा लेंगे। सो डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स एंड लॉग वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड रूल लगाएंगे, x इंटू ये मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, लॉग y का करेंगे तो 1 अपॉन वाई निकलेगा, इंटू का डी वाई अपॉन डी एक्स कर रहे हैं, और सी हो जाएगा भाई 0। तो ये हो जाएगा x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 1 अपॉन वाई एंड डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये प्लस का 0 हटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं, डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पोर्शन को इस तरफ ले आते हैं, और जरा देखिए क्या निकालना है, वाई डैश बराबर निकालना है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स की सिंपली वैल्यू निकालनी। तो क्या कर लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ना इस पोर्शन को, इसको आप पक्षांतर कर लीजिए। ठीक है, तो आप पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये y बराबर 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स एंड माइनस का x डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकल रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स सिंपली कॉमन निकाल लेते हैं। सो 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। अब यहाँ लासा ले लेते हैं, तो y बराबर, अच्छा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, y डैश है सिंपल, और यहाँ लासा आएगा y का, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब इस सिस्टम को आप पलट लेंगे, y ऊपर जाएगा, तो ये y ऊपर जाएगा अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बराबर y डैश, और यही चीज तो आपको दिखानी थी कि y डैश बराबर हो रहा है वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्या लगा, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल चीज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना था, और आपने बता दिया। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 8 क्या दे रहा है, जब देखिए y माइनस कॉस वाई बराबर x। ठीक है, एंड y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स, वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स एंड वाई डैश बराबर वाई। ठीक है, वाई डैश कह रहा है ना, एक बार अवकलन करना है, सिंपली एक बार अवकलन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो y माइनस कॉस वाई बराबर एक्स,
तो एक्स के सापेक्ष आप एक बार अवकलन करेंगे, सो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कॉस वाई का निकल के आएगा माइनस का साइन वाई इंटू का डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स का क्या बन जाएगा 1, एक्स का हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालने पर समझना यहाँ पर तो बचेगा 1 और ये माइनस का माइनस साइन वाई हो जाएगा प्लस का साइन वाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन वाई बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कह रहे हैं, ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो रहा है ये वाई डैश एंड 1 प्लस साइन वाई बराबर 1। अच्छा, एक चीज अगर आपको कोई दिक्कत आए हमेशा इस बात को ध्यान रखना, एल एच एस बराबर आर एच एस कर लिया करो। यहाँ पर कुछ नहीं, वाई डैश की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर वाई डैश की वैल्यू और यहाँ पर वाई की वैल्यू उठा के रख दीजिए, वाई डैश और वाई की वैल्यू उठा के रख दीजिए, चीजें हल हो जाएंगी। अगर आप कहीं फंस जाए, समझना, अगर आप कभी किसी चीज में आप यहाँ से फंस जाते हैं तो सिंपल कि वाई डैश और वाई की वैल्यू उठा के आप पुट कर दो और चीजें आपकी आसानी से हो जाएंगी। अब देखिए करना कैसे, पकड़ेंगे तो पहली बात तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया, एलएचएस ले लीजिए, उसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, सिस्टम आ जाएगा। समझ गए बात। दूसरा, अब आप पकड़िए कि चीजें क्या हो रही हैं। तो देखो यहां पर बराबर में ये वाई डैश आ गया, ठीक है, यहां पर देखिए वाई डैश था, ये वाई डैश आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर बराबर में 1 है और यहां बराबर में कितना है वाई, तो दोनों पक्षों में वाई का गुणा कर लो। किसका? वाई का गुणा। तो वाई डैश, वाई का आप गुणा कर रहे हो, वाई डैश 1 प्लस साइन वाई बराबर वाई, ठीक है। इस वाई का अंदर आप गुणा करा दो तो ये हो जाएगा भाई वाई डैश एंड वाई प्लस वाई साइन वाई बराबर वाई, ठीक है। और y की वैल्यू उठा के रख दो। अब देखो यहां पर क्या था, y की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो y माइनस कॉस वाई बराबर x, सो y बराबर मिला आपको x प्लस कॉस वाई, ये वैल्यू उठा के रख दो, ठीक है, ये वैल्यू उठा के रख देंगे। सो y डैश एंड x प्लस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई बराबर वाई, इतना, ओके। अब आपको भाई दिखाना क्या था, जो आपका अवकल समीकरण बन के आ रहा था वो कुछ इस प्रकार से आ रहा था, अरेंज कर दो बस। बचा क्या, y साइन वाई प्लस का कॉस वाई प्लस x एंड y डैश बराबर y, यही तो आपको दिखाना था, ठीक है। देखो इस तरीके से आप अरेंज करके दिखा देंगे, यही चीज आपको दिखानी थी, हैंस प्रूव, ठीक है, हैंस प्रूव। अब अगर मैं वही कहूं कि आप इसको एलएचएस, देखो कई बार क्या हो सकता है आप अटक गए, तो अटकना नहीं है, ध्यान रखना, अटकना नहीं है, लड़ना है। तो सवाल के लिए सेकंड मेथड क्या हो जाएगा भाई, सेकंड मेथड के तौर पे अगर मैं बात करूं तो आप कुछ नहीं, एलएचएस को पकड़ लो। किसको पकड़ लेंगे? एलएचएस को पकड़ लेंगे आप सिंपली। तो एलएचएस क्या था, अगर मैं एलएचएस की बात करूं तो एलएचएस के लिए था आपके पास सिस्टम की वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स एंड वाई डैश। ध्यान देना बराबर में वाई आ रहा है, बराबर में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो कुछ नहीं, यहां पर वाई साइन वाई प्लस सारी वैल्यू रख दो कॉस वाई प्लस एक्स क्या था, वाई माइनस कॉस वाई बराबर एक्स था। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ये देखिए एक्स क्या था, वाई माइनस कॉस वाई बराबर एक्स था, यहां उठा के रख दो वाई माइनस कॉस वाई, इतना, ठीक है। और वाई डैश क्या निकाला था, देखिए वाई डैश अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ये वाई डैश आपने यहां से निकाला था, ठीक है, ये निकाला था। तो वाई डैश कितना बन रहा था यहां से, वाई डैश बन रहा था 1/1 प्लस साइन वाई, ठीक है। देखो मेरे हिसाब से यहां जो मैंने पहला मेथड बताया उस तरीके से करेंगे, बहुत ही सिंपल फ्लुएंटली चीज जाएगी। लेकिन अगर आप फंस रहे हैं तो फिर एलएचएस आरएचएस से जाइए, ठीक है। लेकिन एलएचएस आरएचएस में आपका लंबा खींचने के चांसेस रहेंगे, ध्यान रखना इस बात को। अब कुछ नहीं, यहाँ पर वाई डैश था तो ये वाई डैश हो रहा है, और वाई डैश की आपको जो वैल्यू मैंने निकाली, क्या निकाली भाई, आप लोगों ने वैल्यू निकाली 1/1 प्लस साइन वाई, ये वैल्यू पुट करनी थी, 1/1 प्लस साइन वाई वैल्यू पुट करनी थी आपको। तो यहाँ पर करते हैं 1/1 प्लस साइन वाई, ठीक है। अब देखो सिंपली माइनस कॉस वाई प्लस कॉस वाई कैंसिल आउट हो रहा है, तो वाई कॉमन निकालेंगे, तो यहां से y कॉमन निकालने पर कितना होना है, साइन वाई प्लस 1 इंटू का 1/1 प्लस साइन वाई, ठीक है।
तो ये और ये सिस्टम कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर वाई। ऐसे भी सोच सकते हैं LHS, देखो कुछ ज़्यादा लगा नहीं, LHS RHS हैंस प्रूफ। ठीक है, ये हो गया भाई सेकंड मेथड। तो तरीके आपको आने चाहिए, रास्ते आपको पता है, आपके पास आपकी मंजिल खुद आप जाके चल के मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको चलना तो पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मंजिल पाने के लिए आपको चलना पड़ेगा, मंजिल आपके पास नहीं आएगी। ठीक है ना। सो इस तरीके से याद रखना, अगर अटक जाओ, जैसे मैंने यहाँ पर बात की आपको, आपने अवकलन किया, गौर कीजिएगा, इस सिस्टम का आपने अवकलन किया, ठीक है, अच्छी बात है, अवकलन हो गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आपने बड़ी आसानी से निकाल लिया। अब इसके बाद आप सोच रहे हैं कि अब इसके बाद आगे क्या करें, तो मैंने तरीका आपको बताया कि कुछ नहीं, आपको दोनों पक्षों में y का गुणा करना था, क्योंकि आप देख रहे थे बराबर में एक नहीं था, बराबर में y आ रहा था, दोनों पक्षों में y का गुणा किया और निकाल दिया। लेकिन अगर यहां के बाद आप अटक गए इस सिस्टम के बाद, तो फिर क्या करना है, तो फिर आपको जो अवकल समीकरण दिया उसमें देखना है, इस अवकल समीकरण को पकड़ा और इसका कुछ नहीं LHS वाला पार्ट पकड़ लिया, LHS वाला पार्ट पकड़ लिया और RHS हमने करके दिखा दिया। सिंपल, इस तरीके से भी जा सकते हैं, समझ लेना बात। तो कोई भी तरीका हो, कैसी भी बात हो, कुछ भी हो, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आपको अपनी डेस्टिनेशन पे जाना है, आपको अपनी मंजिल पकड़नी है, आपको अपनी हदों को पार करते हुए जाना है, इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपको कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y। सो आपको अवकल समीकरण की बात करें तो y स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, कुछ ये कह रहा है। ठीक है, तो y डैश देख रहे हैं सिंपली, और एक बार हम अवकलन कर देंगे, तो एक बार अवकलन करने में x का बनेगा 1, y का हो जाएगा भाई dy अपॉन dx, है ना, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इनटू का y के लिए dy अपॉन dx निकल के आएगा। सिंपल, ठीक है। सो ये हो रहा है 1 प्लस वाई डैश बराबर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पर ले रहे हैं y डैश, कैंची गुणा करेंगे तो 1 प्लस वाई डैश एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश, और ये मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश एंड वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश। अब सिंपली आप ये देख पा रहे हैं कि ये वाला वाई डैश और ये वाला वाई डैश दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपको चाहिए था क्या कि वाई स्क्वायर पहले था, सो वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 आ गया भाई। क्या लगा, कुछ नहीं लगा, बहुत ही सिंपल चीज देख लीजिए। ठीक है, ये सिस्टम आपको चाहिए था और ये सिस्टम आपने निकाल के दिखा दिया, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना भाई, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धा। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बहुत ही सिंपल चीज, बहुत ही साधारण और सिंपल चीज की बात है, y बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो अपने पास फलन है। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, जो x है वो माइनस ए के एक ही बात कर रहा है, और आपको कह रहा है कि x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आपको 0 दिखाना है, एंड y नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है, कुछ ये चीज। तो अपना मेन क्या, ये फलन है अपना मेन, और ये आपको अवकल समीकरण है मेन। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर कुछ नहीं, दोनों इस ये आपको फलन दिख रहा है ना, इसमें क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। क्यों, क्योंकि अंडर रूट होता है ना, तो अंडर रूट थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो इसलिए क्या करो, सिंपली वाई स्क्वायर कर लो, और यहां पर मिल जाएगा आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर का पक्षांतर कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और यहां पर आपको पता है कितनी बार अवकलन करना है, एक बार अवकलन करना है, तो एक बार अवकलन करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, क्योंकि ए स्क्वायर का तो 0, 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लिया, और देखो जो चीज़ चाहिए थी अपन को मिल गई, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, 2 का गुणा है तो 2 का भाग हो जाएगा, सो x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। सिंपली देखो, यही चीज़ तो अपन को चाहिए थी ना, यही सिस्टम तो अपन को चाहिए था, और यही सिस्टम भाई मिल गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ओके, समझ गए बात।
इस तरीके से करना था, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल चीज़ें दिख रही हैं आपको, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही साधारण सवाल है, मज़ा आ गया एकदम। मौज कर दी कि नहीं कर दी, मज़ा आया तो इसी बात पर लाइक हो जाए फिर वीडियो। क्वेश्चन नंबर आपको 11 और 12 MCQ सवाल है, ठीक है, बहुविकल्पी सवाल कह रहा है भाई। 11 क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है कि 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी कोटि है, 4 कोटि। और मैंने आपको व्यापक हल वाली यानी जनरल सॉल्यूशन वाले उसमें मैंने आपको बताया था कि जितनी कोटि उतने ही स्वेच्छ अचर पद। बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि जो फलन होगा उसमें जितने भी स्वेच्छ अचर पदों की संख्या होगी उतनी ही उस अवकल समीकरण की कोटि हो जाती है, यही बताया था। इसका मतलब क्या है, आप सिंपली यही कह सकते हैं वाइस वर्सा के तौर पे, उल्टा भी कह सकते हैं कि जितनी कोटि उतने स्वेच्छ अचर पद, ठीक है, लेकिन किसमें, व्यापक हल में, ध्यान रखिएगा किसमें, व्यापक हल में। तो यहां पर कितनी कोटि कह रहा है भाई, कितनी कोटि कह रहा है, 4 कोटि कह रहा है। तो जब 4 कोटि कह रहा है तो आंसर कितना हो जाएंगे, स्वेच्छ अचर पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। सिंपल चीज है ना, व्यापक हल में अगर 4 कोटि कह रहा है तो उसमें जो कांस्टेंट टर्म होंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट टर्म, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे आपके, 4। क्लियर बात है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या, 3 कोटि वाले। अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर 3 कोटि है तो स्वेच्छ अचर पद कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको ध्यान है कि वहां पर जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, विशिष्ट हल की, तो मैंने वहां पर आपसे कहा था कि अचर पद होंगे, नहीं कहा था, क्योंकि अचर पद की आप विशिष्ट हल में वैल्यू पुट कर देते थे, यही बताया था कि नहीं मैंने। तो इस हिसाब से विशिष्ट हल के लिए कोई भी अचर पद होता ही नहीं है, विशिष्ट हल में कोई भी अचर पद नहीं होता है। तो विशिष्ट हल के लिए क्या बात बनी कि विशिष्ट हल में कितनी भी कोटि हो जाएं, जो स्वेच्छ अचर पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी भाई, 0। बात समझ में आ गई। विशिष्ट हल के लिए, विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचर पदों की संख्या हमेशा आपकी 0 रहेगी, ध्यान रखिए, क्योंकि यहां विशिष्ट लिखा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। और व्यापक हल में क्या हो जाएगा, जितनी कोटि उतने ही आपके स्वेच्छ अचर पद। बहुत ही सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपका 9.2 कंप्लीट होता है, समझ लेना बात। तो रख हौसला, एक बार मैं फिर से कह दूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। तो इस मजे और मौज के साथ हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। कमेंट्स आपको हर हाल में करना है। इसके अलावा लाइव क्लासेस पढ़ने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में सर्च कीजिए XP क्लासेस। साथ ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पर जाइए और हमको फॉलो जरूर कर लीजिए एक बार। तो मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है, होप है यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और कोई भी समस्या नहीं रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आता है आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करे रहेंगे तो कोई भी वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको ये जो कोर्स मिलते हैं ये आपके लिए कितने ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। इसके अलावा यदि आप डायरेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो XP क्लासेस का खुद का ऐप उपस्थित है, प्ले स्टोर में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए, वहां पर आपको फ्री PDF सॉल्यूशन, नोट्स और डाउट क्लियरेंस कराए जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मिनिमम प्राइस पर और मिनिमम फीस पर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम से मिनिमम आपकी फीस रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और साथ ही यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल को
फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। यहां पर आप हमसे पर्सनल बात भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सभी के। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।